और उन्होंने साफ साफ कह दिया भाई वो जो लाठी लगी थी उसका दर्द में बुला नहीं पाया। जब भी बादल होते हैं, एक तो अहमदाबाद में जो फ्लाइट से गिरा था और एक भजनलाल सीएम बना, दो के बाद मैंने ये मान लिया कि किस्मत होती है, उठ के सो जाओ कुछ भी मिलती। तो 5 सीट कांग्रेस और जीतती 16 होती, लेकिन कांग्रेस वालों तो क्या कि ज्यादा फिर एकदम से हवा के अंदर आ गए ना सारे कि अभी शपथ ले लेंगे मुख्यमंत्री की, 28 से पहले ही। आज तो सीएम बनने में घूम रहे हैं, सपने लेते हैं मुख्यमंत्री के, बन गए मुख्यमंत्री। मुझे बड़ी चिंता होती है मुख्यमंत्री बनते बनते कहीं जेल नहीं चले जाए कई लोग, क्योंकि महेश जोशी का एक फोटो वायरल हुआ था चड्डी बनियान के अंदर, और वो कह रहे थे मैं तो प्राणायाम कर रहा हूँ और जेल में मैं बहुत धार्मिक हो गया। जेल में सारे धार्मिक होते हैं, अगर नहीं हो तो क्या करें, वो करवाते हैं। आपको पता है जेल के अंदर क्या काम करवाते हैं, सारी बात आप जानते हैं। तो नेता और कितना ही बड़ा दादा हो, जब जेल के अंदर जाता है तो अपनी औकात के अंदर आ जाता है। एक बार सचिन पायलट साहब भी जेल चले गए, जब फैसला के आंदोलन कर रहे थे, कुछ बुजुर्गों ने कहा कि सारा श्रेय फैसला जी ले रहे पायलट साहब, आप भी चलो आंदोलन में, और चलो पकड़ लिया पुलिस ने। तो पायलट साहब सोचा मैं तो सचिन पायलट हूँ, जेल में मेरी अलग खातरी होगी, मैं नेता रहा हूँ पुराना। जेल में जाती शेखावटी मारवाड़ के लोग मिले, बोले भाया बेचारे चादर सो गया अंदर एक बैरक है, तो बैरक में छुड़ा दिया। घंटे भर तो कोशिश की, बाद में बोला कि जल्दी बात करो वसुंधरा आंटी से, मेरे को मच्छर काट रहे, मैं नहीं रहूंगा। वसुंधरा तो यही चाहती थी कि सचिन आए और मुझे फोन करे, बोले हाँ सचिन मैं तुम्हें छुड़वा रही हूँ, और दिल्ली भेज दिया। अब आप बताओ, ये संघर्ष करने वाले नेता भी राजस्थान के अंदर मच्छर काटने से परेशान हुए और चले गए। अभी बार पायलट साहब आंदोलन जब कर रहे थे, छात्र संघ चुनाव कराओ बंद किसने कराए थे? कांग्रेस ने। मैं तो आंदोलन करता हूँ, लोग आए तो नहीं कांग्रेस से, आए थे ना वार्ता करने के लिए, बात करी, चले गए। वो शिक्षा मंत्री जो आए थे उन्होंने कहा मैं कोई कमिटमेंट नहीं करूंगा। हमने कहा आरएलपी को खड़ा करो, 5000 वोट लिए और वो शिक्षा मंत्री को हरा दिया, 200 वोट से बेचारा हार गया। तो मैंने कहा आपने वादा नहीं निभाया, क्योंकि हमें आपका इलाज करना पड़ा। तो इलाज करने की कोशिश तो करते हैं, आपको पता कई जगह पार पड़ती है, कई जगह नहीं पड़ती, कई जगह हमारे कैंडिडेट ही सो जाते हैं, जाते हैं खड़ा करते हैं, पता रहता नींद ले ली उम्मीदवारों ने, कर लेते हैं। बहुत देखा मैं, आती है शिकायत। ये जो प्रदेश की स्थिति है ये आपसे कोई छिपी नहीं। अब सोशल मीडिया का जमाना है, आपको हर नेता का फीडबैक पता है और हर नेता के बारे में आपको ध्यान रखने की आवश्यकता। बयानवीर कौन है जो खाली बयान ही करता है, कौन लड़ाता है, कौन असली लड़ाता है, कौन नकली है, कौन एसपी से बात करके ज्ञापन लेना चाहता है कि 10 आदमी भेज आ रहे हैं, 2 जने भेज देना, हम बाहर से निकल जाएंगे बिना कोई विवाद, पूछ के ज्ञापन देता है। काई का आंदोलन? हमने तो आज तक जो आंदोलन किया आपके सहयोग से किए। रात को भी जब भी मामला हुआ तो जब सचिन पायलट थोड़े दिनों पहले छात्र चुनाव को लेकर रैली कर रहे थे, तो पायलट साहब ने ये कहा कि भाई पिछली बार जब लाठीचार्ज हुआ था, मैं विधायक था उस समय, और पायलट की लाठी लग गई थी, और उन्होंने साफ साफ कह दिया भाई वो जो लाठी लगी थी उसका दर्द में बुला नहीं पाया। जब भी बादल होते हैं तो दर्द होता है, तो ये सही बात है। अगर पुलिस की लाठी जोरदार ढंग से लग जाए तो आदमी के बादल बिजली कितना क्या होता है, चीज चलती है और तो क्या भाई ऐसा कोई ऐसा काम नहीं हो जाए, पानी की बौछार डाल दो हमारे ऊपर, खबर छप जाएगी। खबर तो छपनी और क्या करना, छप गई खबर, पहुंचे पानी की बौछार, जिंदाबाद जिंदाबाद, चल गए नेता। तो ये चल रहा है राजस्थान, कोई नहीं लड़ रहा अच्छी लड़ाई, और न कोई पार्टी बना कर लड़ रहा है। लेकिन सीताराम जी की टिकट काटने का मुझे दुख है, कुछ लोगों ने टिकट कटवा दी। मैं चाहता हूँ इनको और अच्छी जगह काम है, मुझे पता नहीं है किस्मत का, भजनलाल के सीएम बनने के बाद कुछ भी हो सकता है। सीताराम जी को कमजोर मत मानना, पता नहीं कब कौन सी कुर्सी में मिल जाए, कोई पता नहीं था भाई। एक तो अहमदाबाद में जो फ्लाइट से गिरा था और एक भजनलाल सीएम बना, 2 के बाद मैंने ये मान लिया कि किस्मत होती है, उठ के सो जाओ कुछ भी मिल सकता। कितना वो हवाई जहाज वाले देखो कैसे कुर्सी होती है, कितने लोगों के अंदर से बच के निकल गए और भजनलाल सीएम बन गए, किसी ने नहीं छोड़ा। जो ट्विटर को ट्विटर कहते हैं, वो कहते हैं कि मेरी रात फ्लैट में उड़ेगी,
फ्लाइट को फ्लाइट कहते हैं, रात थोड़ी उड़ेगी, रात में फ्लाइट उड़ेगा। सत 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 अकाल। मोदी जी को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। एक बात है, ये तो भजनलाल जी के अंदर प्रधानमंत्री मोदी को अगर श्रद्धांजलि किसी ने दी, वो राजस्थान का सूरवीर भजनलाल है, तो जिंदा प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि। ये भजनलाल जी ने भजनलाल जी बहुत सूरमा है। मोदी जी के सामने लोगों की सांस निकल जाती है और इन्होंने को श्रद्धांजलि दे दी जिंदा को। बहुत बड़ी बात है। ये प्रदेश का दुर्भाग्य तो इस दौर से हमको कभी किसी ने सोचा ये भी सीएम बनेंगे ऐसे लोग। कांग्रेस के जो बुरे कर्म थे उनकी सजा आपको मिली और इसलिए ऐसे लोग हमारे आए। वसुंधरा से हमने झगड़ा किया, उसकी जो दादागिरी थी उसकी दादागिरी उतारने के चक्कर में ऐसे लोग नए लोग तैयार हो, थोप दिए। ज्यादा नहीं चले, 2 महीना 3 महीना 1.5 महीना भी तय है, समय समाप्त हुआ। वो कहता है कि समाचार पहले रेडियो चलता था ना, अब समाचार समाप्त हुए। ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर सिक्किम बोलते है, अब समाचार समाप्त हुए, सब भजनलाल जी का समय समाप्त हुआ। पूर्व की बातें सब्जी मंडी के अंदर समय जैसे दूसरे पूर्व मुख्यमंत्री घूमते हैं, क्योंकि मेरा कनेक्शन काटा है ना, तो इनका कनेक्शन तो मैं काटूंगा ही, मेरी आदत है, भूलता नहीं। ये मेरी बुरी आदत है, मैं भूलता नहीं। किसान के दुश्मनों को याद रखता हूँ, किसान के दोस्तों को याद रखता हूँ। मेरे दुश्मनों को मैं भूल जाता हूँ, लेकिन हमारे किसानों के दुश्मनों को मैं कभी नहीं भूलता।